हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा। तो ऑपरेट चलो देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑप तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स विच परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन इन प्रोग्रामिंग। So it is a special type of symbol like प्लस ले लो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल जो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस। ऑपरेशन नथिंग में लाइक एडिशन कर रहे हो दो प्रोग्राम का, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, तो ये होते हैं ऑपरेशन। लाइक 1+1 1+2 = 3, तो ये हो गया एक ऑपरेशन। लाइक प्लस इट इज द ऑपरेशन एंड इक्वल टू इट इज ऑल्सो ऑपरेशन। तो ये होते हैं ऑपरेशन। तो जावा प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, उसके बाद देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और सब लास्ट देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इट्स परफॉर्म सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। लाइक मान लो अपने को दो दो नंबर्स का ऐड करना है, लाइक 1+1 तो इन दोनों को एडिशन करना है, तो ये होता है 2। तो ये हो गया एडिशन ऑपरेटर। तो इसमें क्या क्या आते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, उसके बाद मॉड्यूलर ऑपरेशन आता है, उसके बाद आता है एडिशन, उसके बाद आता है सपरेट। तो मान लो अपने को दो टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या सिंबल यूज करेंगे? स्टार। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। और इसका जो वैल्यू है टू 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 इंटू टू 4, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर ये प्लस सिंबल होता है एडिशन के लिए, ये माइनस सिंबल होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन होता है, ये होता है डिवीजन के लिए, तो ये होता है डिवीजन ऑपरेशन। उसके बाद है मॉड्यूलस, तो ये रिमाइंडर देगा मतलब, तो ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर्स। उसके बाद देखेंगे ये होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक में। तो आपको बेसिकली दो नंबर का ऐड करना है, तो डेटा टाइप लिया है, उसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, a = 10, और फिर से आपने एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया जिसमें b = 20 लिखा है, और इन दोनों का आपको एडिशन करना है। तो आपने और एक वेरिएबल लिया सम बोल के, वो इसमें इन दोनों का एडिशन कर रहे हो a+b, और प्रिंट ln कर रहे हो सम। तो इस तरह से एडिशन होता है। तो आउटपुट क्या दे देंगे आपको? 10+20 क्या हो जाएगा? 30। तो ये आ जाएगा आपका आउटपुट 30। तो इस तरह से एडिशन होता है दो नंबर का। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, आप मान लो इधर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इधर डिवीजन कर रहे हो। तो इस तरह से वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम जावा में इन अरिथमेटिक। तो इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं और डिटेल्स में इनको। तो इधर मैंने देखो, इधर क्या किया हमने, दो वेरिएबल को डिक्लेयर ऑफ वेरिएबल्स एंड असाइन दी वैल्यूज। तो हमने एक वेरिएबल लिया ए, इसको 10 दे दिया, और बी लिया, इसको 23 दे दिया। तो हम इसका सबसे पहले कर रहे हैं एडिशन, तो हमने लिखा ऑपरेशन लाइक सम। तो इसका एडिशन कर रहे हैं तो हमने प्लस सिंबल लिखा है, और इसका जो एडिशन हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। कैसा? तो मान लो 10+3, तो ये हो जाएगा 30। उसी तरह से उनका दोनों का मतलब डिफरेंस निकाल रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 10-3, तो ये हो जाएगा 7। तो इधर हो गया 7, इनका दोनों का डिफरेंस हो गया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जिसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 10 × 3, तो ये हो जाएगा 30। तो ये हो गया 30। उसके बाद उसका क्वेश्चन निकाल रहे हैं, मतलब उसका डिवीजन कर रहे हैं। तो डिवीजन क्या कर रहे हैं? 10/3, तो इसका डिवीजन आ जाएगा लाइक 3×2 = 7, 3×3 = 3×4 = 12, 3 मतलब राउंड फिगर, 3×3 = 9। तो ये हो गया राउंड फिगर 3। और उसका मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, मतलब उसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1। तो कैसा? लाइक 3/10, तो 3×3 = 9। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। तो ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। बेसिकली इससे रिमाइंडर निकलता है 1, तो ये हो जाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावा। तो उसके बाद देखते हैं सेकंड वाला जो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिक क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर ऑफ
टू वैल्यूज और वेरिएबल्स ले लो। जैसे कंपैरिजन करेंगे लाइक इक्वल टू, तो इक्वल टू अपने को डिनोट करना है डबल इक्वल टू से, तो ये होता है इक्वल टू ऑपरेशन। नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए देखो, ये नॉट का सिंबल है, ये है नॉट का सिंबल, इक्वल टू, तो ये होता है नॉट। जावा में एनी प्रोग्रामिंग में ये नॉट होता है, नॉट ऐसा डिनोट करते हैं लाइक एक्सक्लामेटरी मार्क्स, तो ये होता है नॉट इक्वल टू। उसके बाद ग्रेटर दैन, तो ग्रेटर दैन ऐसा होता है ग्रेटर दैन। तो उसके बाद लेस दैन, तो लेस दैन ऐसा लेस दैन। तो ये सब सिंबल से जावा में लाइक ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू, और ये होता है लेस देन इक्वल टू, तो ये लेस देन, तो लेस, तो ये सब सिंबल से जावा में जो लेस देन इक्वल टू ऐसा डिनोट करते हैं। तो ये होता है सिंबल इन जावा। तो सबसे पहले डबल इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू डिनोट करता है, फिर नॉट इक्वल टू, फिर उसके बाद आता है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन ऐसा होता है, लेस देन ऐसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा होता है, और लेस देन इक्वल टू ऐसा। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं टू नंबर को। लाइक मान लो अपने दो नंबर को कंपैरिजन कर रहा है, मान लो ए इक्वल टू 10 ले लिया आपने और बी इक्वल टू 20 ले लिया। तो क्या करेंगे अपन, कंपैरिजन करेंगे लाइक ए इक्वल टू बी, तो ये कंपेयर हो गया, तो ए 10 इक्वल टू 20, तो ये दोनों इक्वल है क्या, मतलब सेम है क्या, तो नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, तो मतलब नहीं है। उसी तरह से हम ग्रेटर है क्या, तो ग्रेटर भी नहीं, 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो अभी देख ले 10 इज लेस देन 20, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो इस तरह से कंपैरिजन करते हैं, लाइक दो नंबर का कंपैरिजन होता है। देखते हैं डिटेल्स में इन प्रोग्रामिंग। तो हमने क्या किया है बेसिकली, हमने दो नंबर्स डिक्लेयर कर दिए दो नंबर्स, उसमें वैल्यू भी डिक्लेयर कर दिए। तो एक्स हो जाएगा हमारा 5 और वाई हमने डिक्लेयर किया 8। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सबसे पहले कर रहे हैं कंपैरिजन, मतलब इक्वल टू है क्या, इज इक्वल टू लाइक 5 इक्वल टू 8, तो 5 इक्वल टू 1 है क्या, मतलब ये दोनों सेम है क्या, तो नहीं, तो ये आ जाएगा फॉल्स। उसी तरह से 5 लाइक 5 नॉट इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसी तरह से 5 इज ग्रेटर देन वाई, तो हो जाएगा फॉल्स। सो इसी तरह से 5 इज लेस देन 8, तो हो जाएगा ट्रू। और लाइक 5 इज ग्रेटर देन 8, तो हो जाएगा फॉल्स। लाइक 5 8 से बड़ा नहीं है, तो हो जाएगा फॉल्स। तो इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू, तो इस तरह से 5 इज लेस देन और इक्वल टू 8, तो ये लेस भी है और इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू 8 है, मतलब 8 से कम है, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जावा। इसी तरह से थर्ड वाला देखते हैं अपन। तो थर्ड वाला है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल क्या होता है, तो लॉजिकल होते हैं लॉजिक लाइक एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। एंड बेसिकली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन समझ लो आप। तो ये बाइनरीज में होता है, बाइनरीज में मतलब बाइनरी आपने अब डिजिटल पढ़ा होगा, डिजिटल सब्जेक्ट रहता है जिसमें कंप्यूटर में होता है, सीएस में। तो ये क्या होता है, 0 1 का हम मतलब एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन बाइनरी में। तो एडिशन, तो एड ए ऑपरेटर है लॉजिकल, मतलब बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर। तो ऐड करते हैं मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम इन 0 एंड 1 फॉर्म में, 0 एंड 1 फॉर्म में। तो ये होता है एडिशन, और होता है और नथिंग, मतलब ऐड, ये होता है एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और मतलब एडिशन होता है, मतलब एडिशन होता है इन बाइनरी, इन 0 और 1 फॉर्म। तो ये लॉजिकल बेसिकली 0 और 1 में इनका एडिशन, लाइक ऐड मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, और मतलब एडिशन होगा, और नॉट मतलब इन बाइनरी। तो बेसिकली बाइनरी एडिशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा इन बाइनरी फॉर्म। तो देखते हैं, इसके भी एग्जांपल देखते हैं। तो हमने एक कंडीशन ली है ट्रू और फॉल्स की, ओके। तो और मतलब ट्रू मतलब 1, 0 मतलब फॉल्स। तो हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो लाइक वन कंडीशन क्या है, ट्रू मतलब 1 मल्टीप्लिकेशन 0। बेसिकली समझ लो कंडीशन जो 1 है वो ट्रू, ट्रू नथिंग बट ना 1, मतलब बाइनरी में होता है, बाइनरी में इसका हो जाएगा 1। और कंडीशन 2 है जो फॉल्स डिक्लेयर किया हमने, तो हो जाता है 0। तो ये भी बाइनरी में होता है 0। तो अब देखो हम इसका कर रहे हैं
और एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो बाइनरी में जीरो, लाइक बाइनरी में कर रहे हैं 1 × 0, तो 1 × 0 क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो मतलब फॉल्स। तो इधर क्या आ जाएगा, फॉल्स, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। इनका और देख लो, और मतलब प्लस मतलब एडिशन, तो 1 + 0 = 1, मतलब इक्वल क्या आ जाएगा 1, तो हो जाएगा ट्रू, 1 मतलब ट्रू। अब नॉट, नॉट कंडीशन है, तो कंडीशन नॉट हो, ये क्या कंडीशन रिक्लाइज अपने को नॉट ट्रू, कंडीशन 1 इज ट्रू है बट ये नॉट करना है, तो इसको इन्वर्स करना है, मतलब इसको हो जाएगा फॉल्स। ऐसा अभी नॉट करना है, अब नॉट फॉल्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो बेसिकली नॉट जो होता है इनवर्स करता है, इनवर्स मतलब 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, इस तरह से इनवर्स होता है लॉजिकल। तो यहाँ पे मैंने वही बताया कि नॉट क्या करेगा, तो यहाँ पे नॉट क्या करेगा, इनवर्स करेगा, इनवर्स, लाइक 1 को कर देगा 1 नॉट, तो 1 को कर देगा 0 और 0 को कर देगा 1, तो ये होता है नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर इन लॉजिकल। तो ये हो जाएगा बेसिकली इनवर्स कर देगा, 0 को 1 कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, तो ये होता है नॉट ऑपरेटर। उसके बाद देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट क्या करेंगे, बस वैल्यू को लाइक प्लस, पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर उसके बाद असाइन कर देगा, मतलब ऑपरेशन प्लस असाइन, तब असाइन कर देगा। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वल टू। अब मान लो अपने को एक वेरिएबल में 10 वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू, मतलब a = 10, b = 20, तो इस तरह से असाइनमेंट हो जाता है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये असाइनमेंट हो गया। प्लस, प्लस ऐड एंड असाइन, लाइक पहले अपने को सम करना है, फिर उसको असाइन करना है, पहले सम करना है, फिर उसको असाइन करना है। क्या हो जाएगा, लाइक हमारे तरफ 10 है, तो एक हमने लिया है बी, सी नाम का वेरिएबल, c + 10 = नम, सम कर देंगे, तो सी क्या रहेगा, सी हमने इधर डिक्लेयर 20, तो क्या रहेगा सी, सी क्या रहेगा 20 + 10 = सम, जो भी सम इसका सम, सम क्या हो जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगा, लाइक 30, तो ये होता है सम, तो सम में क्या आ जाएगा 30। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कैसा वर्क करता है, मान लो a = 10 लिखे है, तो ये ऐसा ऐसा वर्क करता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट वैल्यू स्टोर होती है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं स्टोर होता है, तो ये होता है रिवर्स स्टोर होता है, लाइक ऐसा स्टोर हो जाएगा, ए में हो जाएगा 10, तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर एडिशन एंड असाइन, पहले ऐड करो फिर असाइन करो, तो ये होता है एडिशन ऑपरेटर। फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करो फिर असाइन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर असाइन करो, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन प्लस असाइन ऑपरेटर। पहले डिवीजन करो फिर असाइन करो, और मॉड्यूलस, पहले मॉड्यूल, पहले रिमाइंडर निकालो फिर उसको असाइन कर दो, तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो चलो देखते हैं डिटेल्स में इसको। तो हम आगे देखो, हमने एक नंबर डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर किया, उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी, लाइक नम = कर दिया 10। अब देखो पहले क्या कर रहे हैं, नम मतलब 10 इस प्लस प्लस = 5, पहले क्या करेंगे 10 करेंगे, फिर उसको 5 से ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा ये 15। मान लो नम प्लस = 5, तो पहले क्या करेंगे, नम थे अपने तरफ 10, फिर उसको 5 से ऐड कर दिया, मतलब ऐसा असाइन होता है ना इसको, तो ये 5 से ऐड हो गया, फिर उसको असाइन कर दिया वैल्यू, उसको हो गया 15, तो इस तरह से माइनस कर दिया, मतलब 10 से 3 अपडेटेड होके हो गया 15। तो अब 15 में से 3 जाएगा तो कितने हो जाएंगे 12, अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 12 × 2 24। तो इस तरह से हमने पहले इसको ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया इसका 2 से, मतलब यहाँ 12 था तो 12 × 2 हो गया 24। तो इस तरह से ये असाइनमेंट, मतलब जो प्री असाइन मतलब असाइन प्लस मतलब ऑपरेटर प्लस असाइन, तो इस तरह से वर्क करता है, पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे फिर असाइन कर दिया। अब 24 को डिवाइड कर दे 4 से, तो 4×5 = 4, 24, 4 से कम 24, तो ये होता है 24, तो ये हो गया, ये आ गया 20, तो यहाँ हो गया 6, तो 4 नम डिवाइड बाय, लाइक 20 / 4 = 6, तो इस तरह से इसका ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। उसके बाद मॉड्यूलस, तो 6 डिवाइड बाय, हाँ 2 / 6, तो इसका 3 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो यहाँ आ गया 0, तो इस तरह से ऑपरेशन होते हैं, मतलब असाइनमेंट ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, ऑपरेटर्स पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन देन असाइन,
तो इस तरह से पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इधर इधर माइनस ऑपरेशन कर रहा है, इधर एडिशन ऑपरेशन कर रहा है, इधर डिवीजन कर रहा है, इधर मॉडुलस कर रहा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम एक वैल्यू को असाइन कर दें, मतलब उसका वैल्यू असाइन हो रहा है। तो इस तरह से होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके बाद देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट क्या करेंगे, एक से इंक्रीमेंट करेंगे और एक से डिक्रीमेंट कर देंगे। ये देखो इंक्रीमेंट रहा तो एक से इंक्रीमेंट करेंगे, और ऐसा सिंबल रहा एक प्लस ऐसा रहा तो एक से इंक्रीमेंट, और ऐसा माइनस पहले माइनस रहा तो ये हो जाएगा एक से डिक्रीमेंट, एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा। और इसमें भी होता है, देखो अभी इसमें एक से इंक्रीमेंट हुआ एक से डिक्रीमेंट हुआ, अब इसमें भी होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, और इसमें भी होता है पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो अभी देखो पोस्ट इंक्रीमेंट देखो, अभी कभी कभी आपको ऐसा एक प्लस ए प्लस प्लस कर देंगे, मान लो ए इक्वल टू 10 हो गया, और जो वैल्यू उसके प्लस प्लस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ए की वैल्यू, मान लो ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो तो आप बोलोगे ए की वैल्यू हो जाएंगी 11, तो ये रॉन्ग है। ए की वैल्यू हो जाएंगी, पहले प्रिंट करेंगे और पहले पहले ऑपरेशन परफॉर्म मतलब पहले प्रिंट कर देंगे, तो ए की वैल्यू पहले थी 10, तो 10 ही रहेंगे, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेंगे तो उसके बाद हो जाएंगे ए की वैल्यू 11। तो इस तरह से अभी दूसरी बार अपन प्रिंट करते हैं तो ए की वैल्यू अभी स्टोर हो जाएंगी 11, तो इस इंक्रीमेंट तो पहले जो वैल्यू वो प्रिंट करने में जो वैल्यू उसको असाइन करें उसके बाद वो इंक्रीमेंट हुआ है 1 से, तो हो गया 11। इस तरह से होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब देखते हैं प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। तो मान लो आपने यही सेम वैल्यू ऐसा ऐसा डिक्लेयर ऐसा प्लस प्लस 1 कर दिया, और फिर उसके बाद प्रिंट कर रहे हो ए को, तो अभी क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। तो इस तरह से पहले इंक्रीमेंट होगा, मतलब ए की वैल्यू हो जाएंगे अब 11 हो जाएंगे, और वो 11 प्रिंट करेगा। इसमें 10 प्रिंट कर रहा था, इसमें 11 कर रहा था, बिकॉज ये पोस्ट इंक्रीमेंट था और ये प्री इंक्रीमेंट है। तो इस तरह से होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। सेम सेम तरह मान लो आपने ए कर दिया और उसको ऐसा ऐसा डिक्रीमेंट कर रहे हो तो एक से डिक्रीमेंट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू अभी भी 10 ही है। अगर प्रिंट करते हो इसको पहले तो इसकी वैल्यू हो जाएंगे 10, और उसके बाद जब प्रिंट करोगे तो उसमें वैल्यू ए में स्टोर हो जाएंगे 9। इस तरह से होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। अभी देखो अपने फिर से लिखा है माइनस माइनस, अब प्रिंट कर रहे हो, अब मान लो प्रिंट कर रहे हो ए, तो अभी क्या लिखा है आपने माइनस माइनस लिखा है, फिर उसको प्रिंट कर रहे हो, तो अभी ये हो जाएगा ए की वैल्यू 9, तो ए 9 हो गया और ये 9 प्रिंट कर गया। तो ये होता है पोस्ट डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पोस्ट मतलब बाद में, बाद में, और प्री मतलब पहले, पहले। देखो इधर क्या है, मतलब काउंट, एक काउंट वेरिएबल है, उसमें 5 असाइन किए हैं, मतलब 5 जो है स्टोर्ड है। अब देखो इसमें क्या किया है, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, आपको पोस्ट इंक्रीमेंट। तो क्या गया, पहले काउंट प्लस इंक्रीमेंट, मतलब पहले काउंट था 5 और उससे इंक्रीमेंट हो रहा है 6, तो हो जाएगा 6। मतलब अभी इसमें प्रिंट नहीं, अगर हमने इधर प्रिंट लिख दिया होता ना, प्रिंट काउंट, तो इसमें हो जाएगा पहले इंक्रीमेंट, मतलब पहले काउंट था तो वो हो जाएगा 5 प्रिंट करता था, अब ये पोस्ट मतलब पोस्ट कर रहा है, मतलब अभी इसमें प्रिंट वैल्यू नहीं लिखे हमने तो ये 6 हो गया। अभी ये देखो काउंट माइनस माइनस, तो क्या हो गया, पहले 6 था, फिर माइनस माइनस 1, तो -1 5। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स इन जावा। तो क्या हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले देखे हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन देखे, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, इसके बाद देखे कंपैरिजन, उसके बाद देखे है लॉजिकल, हाँ उसके बाद देखा है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और उसके बाद देखा है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट कर दो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट।